आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, हुकूमत ने जंगबंदी की है, किसानों ने नहीं। हिंदू मुस्लिम मामलात में उलझाकर मुल्क को बेचा जा रहा है। आसाम में मुखालिफ CAA एहतजाज का अहिया। अमेरिका में क्रिसमस परेड पर कार चढ़ा दी गई, 5 अफराद हलाक। तेलंगाना में MLA कोटे से काउंसिल के लिए TRS के 6 उम्मीदवार मुंतखब। कविता निज़ामाबाद से दोबारा MLC उम्मीदवार। और तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के एक मौज़े में अक़लियतों के मकानात पर संगबारी, एक मकान जला दिया गया, 7 शरपसंद ज़ेर हिरासत। बैरिस्टर ओवैसी का SP को फ़ोन, कहा तमाम ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। भारतीय किसान के लीडर राकेश टिकैत ने पीर को हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मसाइल की यकसोई के लिए उनसे बात करनी चाहिए, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे। किसान लीडर ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक़ल तरीन इमदादी कीमत की कानूनी ज़मानत के मुतालबे पर वाज़ेह जवाब देना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस मुतालबे की तायीद की थी। टिकैत ने एहतजाजी किसान तंजीमों से पर मुश्तमिल मुश्तरका किसान मोर्चा की जानिब से मुनक़्क़दा पंचमहा पंचायत से खिताब करते हुए कहा कि हमें किसी को समझाने के लिए 1 साल लगा। टिकैत ने अवाम से किसान तहरीक में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ये लोग आपको हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख और जिन्नाह जैसे मामलात में उलझा देंगे और मुल्क फ़रोख्त करते रहेंगे। किसानों के 1 साला एजिटेशन के बाद 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की मनसूखी से आसाम में कई तंजीमों को CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज के अहिया के लिए तक़वियत हासिल हुई है। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर कृषक मुक्ति संग्राम समिति तक कई तंजीमों ने 2019 में इस एहतजाज की क़यादत की थी। ऐसी तंजीमों में रायजोर दल और आसाम जातीय परिषद भी शामिल है। ये तमाम तंजीमें अब इस बारे में गौर कर रही हैं कि एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाए। इन तंजीमों के कायदीन ने कहा है कि CAA के ख़िलाफ़ एजिटेशन में कोविड वबा की वजह से अपनी अवामी नौयत को खो दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़रई क़वानीन की मनसूखी के फ़ैसले से उनके एहतजाज को तक़वियत हासिल हुई है। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में वोकेशा हॉलीडे परेड के दौरान एक तेज़ रफ्तार कार की जद में आने से मुतअद्दिद अफराद हलाक और 12 बच्चों समेत 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुकामी पुलिस चीफ डैनियल थॉम्सन ने कहा कि ये वाक़या इतवार की शाम पेश आया। एक ओहदेदार ने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने बताया कि 11 बालिगों और 12 बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें कुछ अफराद ने बाद में दम तोड़ दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा है कि हुक्मरानों को रोज़ाना इस बात का मुहासिबा करना चाहिए कि आया उनकी तरफ से किए गए फैसले अच्छे हैं, और उन्हें इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या उनमें बुरी खसलतें हैं। अनंतपुर ज़िले के पट्टापर्ती टाउन में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने महाभारत और रामायण का हवाला दिया और कहा कि हुक्मरानों को 14 बुरी खसलतों से दूर रहना चाहिए। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए MLA कोटे के तहत TRS के तमाम 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पीर को पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख थी। 6 मखलूआ नशिस्तों के लिए TRS की जानिब से 6 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की थीं, जिनकी 17 नवंबर को जांच के बाद तमाम पर्चों को दुरुस्त करार दिया गया था और आज रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी का वक्त ख़त्म होने
के बाद तमाम 6 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान कर दिया। इनमें जी सुखेंदर रेड्डी, रविंद्र राव, कड़ियम श्रीहरि, बंडा प्रकाश, पी कौशिक रेड्डी और साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी शामिल हैं। कौशिक रेड्डी और वेंकट राम रेड्डी दोनों पहली मर्तबा कानून साज कौंसिल में कदम रख रहे हैं। इसी दौरान हुक्मरान टीआरएस ने इदारा जात मकामी के तहत कानून साज कौंसिल की 12 नशिस्तों के लिए ताहाल सरकारी तौर पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। ताहम उम्मीदवारों को उनके इंतखाब की इत्तला देते हुए उन्हें पर्चे नामजदगियाँ दाखिल कर लेने की हिदायत दी गई है। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद मजालिस मकामी MLC के उम्मीदवार के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दोबारा के कविता को नामजद किया है। KCR और KTR ने मुशावरत के ज़रिए बिलाखिर कविता को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। 23 नवंबर को मजालिस मकामी MLC इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख़ है। कविता 23 नवंबर को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। ज़िला आदिलाबाद के गुड़ी हथनूर मंडल के मौज़े मन्नूर में कल रात बाज़ ज़ाफ़रानी तंजीमों के कायदीन व कारकुन ने मामूली मसले पर अक़लियतों के मकानात को निशाना बनाते हुए संगबारी की। उन्होंने एक मकान को भी जला दिया। इस बात की इत्तला गुड़ी हथनूर मजलिस के सदर राशिद कुरैशी और आदिलाबाद मजलिस के कायद राशिदुल हक़ ने इंचार्ज ज़िला आदिलाबाद मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज को दी। मजलिस रुकन असम्बली ने बज़रिए फ़ोन इस सिलसिले में ज़िला SP राजेश चंद्रा से नुमाइंदगी करते हुए फौरी मुनासिब इक़दाम का मुतालबा किया, जिस पर बरवक्त ज़िला SP ने हरकत में आते हुए गुड़ी हथनूर पुलिस को मन्नूर इलाका रवाना किया। पुलिस ने मकान की आग बुझा दी और बाज़ शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। मन्नूर से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तबक़े के अफराद और मजलिसी कायदीन ने असल कातियों को गिरफ्तार न करने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को इसकी इत्तला दी, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने ज़िला SP राजेश चंद्रा से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए और मन्नूर गाँव में अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस को तैनात किया जाए, जिस पर ज़िला SP ने बैरिस्टर ओवैसी को तयक़ुन दिया कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं और कातियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोविड के वबाई दौर की वजह से कॉलेजेस की देर से कुशादगी के नतीजे में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटर साल अव्वल और दुअम में तालीमी साल 2021-22 के तहत सिर्फ 70% निसाब को इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। सेक्रेटरी व कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील के मुताबिक 70% निसाब जो पढ़ाया जाना है और 30% निसाब जो इस साल के लिए हटाया गया है, इसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर दस्तयाब रखा गया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के तहत इंटर साल अव्वल में दाखिलों की तारीख़ में 30 नवंबर तक तोसी की गई है। कानपुर में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 25 नवंबर से शुरू होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और शायकीन को टीका अंदाजी सर्टिफिकेट पेश करने पर ही स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि 75% शायकीन को ही मैच देखने की इजाज़त रहेगी। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नज़र। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, हुकूमत ने जंगबंदी की है, किसानों ने नहीं। हिंदू मुस्लिम मामलात में उलझाकर मुल्क को बेचा जा रहा है। आसाम में मुखालिफ CAA एहतजाज का अहिया। अमेरिका में क्रिसमस परेड पर कार चढ़ा दी गई, 5 अफराद हलाक। तेलंगाना में MLA कोटे से काउंसिल के लिए TRS के 6 उम्मीदवार मुंतखब। कविता निज़ामाबाद से दोबारा MLC उम्मीदवार। और तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के एक मौज़े में अक़लियतों के मकानात पर संगबारी, एक मकान जला दिया गया, 7 शरपसंद ज़ेर हिरासत। बैरिस्टर ओवैसी का SP को फ़ोन, कहा तमाम ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया जाए। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।